दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त एक बार फिर से आपके साथ है 5 बड़ी खबरों के साथ में। और अपनी शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल जहां पर अभी हाल में चुनाव खत्म हुए हैं और हिंसा की खबरें लगातार आती जा रही हैं। जैसे ही ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण की है, उल्टे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही आरोप मढ़ दिया, उसे लपेट दिया है। उन्होंने कहा है कि शपथ लेने से पहले सारी घटनाओं की जिम्मेदारी चुनाव आयोग और राज्यपाल की बनती है, क्योंकि आचार संहिता हटने और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उधर तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है और बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। इस हिंसा में हमारे भी लोग भी मारे गए हैं, बड़ी खबर है। और उन्होंने कहा है कि भाजपा चुनाव हारने के बाद बंगाल में ऐसे ही आग लगा रही है जैसे दिल्ली में चुनाव हारने के बाद उसने दंगे करवाए और 90 लोगों से ज्यादा की जान उस दंगे में चली गई। इस तरह बंगाल को भी बर्बाद करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भाई सारी कहानी उल्टी हो गई, सच्चाई क्या है अभी के बाद। दूसरी खबर जो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक की अपनी हिस्सेदारी बेचने और उसके प्रबंधन को सौंपने की मंजूरी दे दी है। इसमें खास बात है कि आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी की 94% हिस्सेदारी बनती है। मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक बैठक की जाएगी, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि आखिर केंद्र और एलआईसी की कितने हिस्सेदारी बेची जाए। अधिकतर हालांकि केंद्र के इस फैसले का अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBA ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि सरकार को 51% हिस्सेदारी अपने पास रखनी चाहिए, जबकि केंद्र सरकार का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी बेच देंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, कैपिटल आएगा। इसके बाद बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां राष्ट्रीय लोकदल RLD प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का कोविड-19 के चलते निधन हो गया है। 20 अप्रैल को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और हालात बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुगांव के अल्ट्रामैक्स अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। वह पिछले 4-5 दिनों से आईसीयू में थे, जिसके बाद उन्होंने गुरुवार सुबह अपनी अंतिम सांस ली। अजीत सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र थे। बाहर इन्होंने पढ़ाई की थी। पिताजी की तबीयत खराब होने के बाद में भारत में आ गए थे। 6 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। इनके स्वर्गवास के बाद इनके सुपुत्र जयंत चौधरी एक्टिव राजनीति में है और उनकी विरासत को संभालेंगे। आगे की खबर भी कहीं ना कहीं कोरोना से जुड़ी हुई है, कोविड-19 से जुड़ी हुई है। देश के कई राज्यों के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने भी आखिर लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है। पहले लगाना चाहिए था, अच्छा रहता। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे किल कोरोना 2 अभियान का नाम दिया है। ये अभियान 7 मई से शुरू होकर 15 मई तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, शादी ब्याह कोरोना के मुख्य स्प्रेडर हैं। मतलब उनकी नजर में शादियां करने से ही सिर्फ कोरोना बढ़ता है, रैलियां करने से, चुनाव लड़ने से कोरोना नहीं बढ़ता, कुंभ में लाखों की भीड़ इकट्ठा करने से कोरोना नहीं बढ़ता। लेकिन अगर 100-125 लोग शादी के लिए इकट्ठा हो जाते हैं तो कोरोना बढ़ता है। खैर खबर थोड़ी चौंकाने वाली है, इंटरेस्टेड है, लेकिन खबर तो खबर है। चीन का एक बड़ा रॉकेट अंतरिक्ष में कंट्रोल से बाहर हो गया और पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। वो किसी भी पल धरती पर गिर सकता है, जिससे बड़ा जान माल का नुकसान होने की संभावना है। इस विशाल रॉकेट का वजन 21 टन है, जिसे चीन ने अपने स्पेस स्टेशन बनाने के लिए परीक्षण के तौर पर पिछले हफ्ते ही अंतरिक्ष में भेजा था। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि ये रॉकेट मई के आसपास धरती के वातावरण में प्रवेश करेगा। पृथ्वी का एक बड़ा भाग पानी से घिरा हुआ है, तो आशा है कि ये रॉकेट भी कहीं ना कहीं पानी में गिर जाए तो नुकसान कम से कम होगा। लेकिन अगर पृथ्वी से टकरा गया तो वही नुकसान तो हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद आसपास के इलाकों में नुकसान हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि रॉकेट चिली, अमेरिका या न्यूजीलैंड के आसपास गिर सकता है। तो ये मान के चलिए कि भारत तो सेफ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटी के निशान को क्लिक करें, जिससे अगली बार सबसे पहले आपसे मुलाकात हो। जय हिंद।